हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वजीत और आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जावा फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले जावा फीचर में आता है ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम बहुत जगह यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक हर एक एंटिटी है। जैसे जो भी आप चीज़ देख लो, कार एक ऑब्जेक्ट है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, बेड एक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है। तो सारे चीज़ें जो है वो हमारे रियल लाइफ के एक ऑब्जेक्ट्स है। तो इसे ही हम कोडिंग लैंग्वेज में क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो क्लास क्या होता है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। आप इसे लॉजिकल टेम्पलेट भी कह सकते हो, कि जिसमें आप एक टेम्पलेट बना के उसमें एक बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हो पहले से ही, कि आपका एक फॉर्मेट कैसा होगा और वो फॉर्मेट की डिटेल्स आप उस क्लास में डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं क्लासेस के ऊपर। क्लासेस हमने क्या किया है, क्लास में एक एग्जाम्पल लिया है, क्लास स्टूडेंट। तो देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट को। मान लो आप कॉलेज में जाते हो और हर कॉलेज का एक डेटाबेस होता है। उसमें कुछ चीजें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव की जाती है। सबसे पहले आपका स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, ये जैसे चीजें हैं वो उसमें सेव की जाती है। क्योंकि अगर कॉलेज को कभी भी उन चीजों की जरूरत पड़े बाद में, तो वो डेटा से अपने क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कोडिंग के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो, हमारे पास वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल में देखो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम सेव कर सकते हैं और बाद में उसे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर एक कॉलेज की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अगर 1000 स्टूडेंट्स हो उस कॉलेज में, तो वो वन बाय वन हर एक के लिए एक वेरिएबल लेना, उसका अलग अलग वेरिएबल नेम स्टोर करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। 1000 वेरिएबल्स आपके पास स्टूडेंट आईडी की है, 1000 वेरिएबल आपके पास स्टूडेंट नेम के है। तो ये इंफॉर्मेशन इतनी सेव करना अपने को मुश्किल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक क्लास बनाएंगे, जिसमें कि हम अपना स्ट्रक्चर जो है पहले से ही डिफाइन करेंगे कि हमें क्या चाहिए। तो क्लासेस में क्या होता है कि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन होते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर्स नथिंग बट वो आपके वेरिएबल्स है, और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने अपने फंडामेंटल्स ऑफ जावा सीरीज में फंक्शंस क्या होते हैं देखा। तो वही फंक्शंस यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, क्लास में लिखते हैं, सिंपल। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने स्टूडेंट क्लास कैसे इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक स्टूडेंट क्लास लिया और उसमें हम एक्सेस पे मॉडिफायर क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर? इनमें 3 मॉडिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। जिसमें कि सबसे सबसे पहले होता है पब्लिक। अभी पब्लिक क्या है कि एक कोई भी चीज अगर पब्लिक है तो उसे सब यूज कर सकते हैं, ये हमें तो पता है। अगर प्राइवेट है तो सिर्फ जो जो उनका एक्सेस है जिनको, वही लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा आता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो अब देखो, वन बाय वन ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये स्पेसिफायर्स क्यों यूज करते हैं और उसका क्या यूज है। तो अभी सिर्फ हम पब्लिक पर फोकस करेंगे। तो पब्लिक यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि हमारे जो डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शन है, जो हमने फंक्शन लिखा है और वेरिएबल लिया है, वो हमने पब्लिक कर दिया है। क्योंकि अगर एक क्लास में आप अगर ये पब्लिक कर दो, तो आउटसाइड द क्लास आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो इसीलिए हमने ये पब्लिक लिया। फिर आते हैं डेटा मेंबर के। हमने डेटा मेंबर क्या लिया, एक इंटीजर लिया स्टूडेंट आईडी और दूसरा स्ट्रिंग लिया स्टूडेंट का नेम, जिसमें स्टूडेंट का नेम से होगा। फिर हमने क्या लिया, स्टूडेंट इन्फो नाम का एक फंक्शन लिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, हम प्रिंट करके देख रहे हैं। तो ये हमने एक क्लास का टेम्पलेट बना लिया, जिसमें कि हमने यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन सेव की है। अब आते हैं हमारे मेन क्लास पे। मेन क्लास हमारा क्लास स्टूडेंट है,
जिसमें क्लास एसटीडी, जिसमें हमने हमारी जावा की मेन मेथड डिक्लेयर की हुई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और उस मेन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि एक क्लास का वो इंस्टेंस होता है। मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि ये एक लॉजिकल थिंग हमने लिखी है हुए, बस ये लॉजिकल है, ये तब तक उसे एक फिजिकल एंटिटी में कन्वर्ट नहीं होगी जब तक हम एक ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। क्योंकि अब जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तभी हमें क्या होती है, एक मेमोरी असाइन होती है, और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये क्लास की जो भी हमने प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स है अपना क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। अब हमने क्लास नेम क्या लिया है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर S1 लिया है और इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक सिंटैक्स, जिससे थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर देखो हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, student1 S1 और student S2। तो आगे जाते हुए हमने क्या किया कि अब हमें वो प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है ऑब्जेक्ट के थ्रू। हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया। रियल वर्ल्ड में हमने जैसे बात की जी, हर कोई चीज ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है, पेन ऑब्जेक्ट है, बुक ऑब्जेक्ट है, वैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट एक डिफाइन किया, तो हम उसके थ्रू अभी उसके प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी एक्सेस कैसे की हुई है हमने, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया था S1 डॉट स्टूडेंट आईडी। अब हमारा ये डेटा मेंबर है, इसमें एक स्टूडेंट आईडी तो मेंशन हम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आईडी 7 दी हुई है और वो स्टूडेंट का नेम क्या दिया हुआ है, विश्वा। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज डिफाइन किए हुए, तो यहाँ पर जाके वो क्या होगा, उसमें जाके सेव हो जाएगा। वैसे ही सेम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी किया है, स्टूडेंट आईडी 9 और स्टूडेंट नेम रोहित। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट क्या हो गए, क्रिएट हो, उसके प्रॉपर्टीज क्या हो गए, डिफाइन हो गए। तो आगे जाके देखते हैं हम इन प्रॉपर्टी को एक्सेस, वो जो फंक्शन लिखा है वो उसे एक्सेस कैसे करते हैं। तो सेम वही वैसा ही है जैसे हमने डेटा मेंबर्स एक्सेस किए डॉट प्रॉपर्टी से, वैसे ही ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट इन्फो जो हमने फंक्शन लिया लिखा हुआ है, जो फंक्शन में हमने क्या ये कर रहे हैं कि सब सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने दोनों की इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देखी कि वो अच्छे से यहाँ पर सेव हुए कि नहीं हुए। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या हुई, प्रिंट हुई। स्टूडेंट पहले पहले हमें क्या प्रिंट हुआ, स्टूडेंट आईडी 7, स्टूडेंट नेम इज विश्वा। दूसरे में हमें प्रिंट हुआ स्टूडेंट आईडी इज 9 और स्टूडेंट नेम इज रोहित। मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली क्या हो गया, रन हो गया, जिसमें कि हमने जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे क्लास और ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कर रहा था कि क्लास जो है एक, यहाँ पर हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं डेटा मेंबर्स, और हमारे जो फंक्शंस है वो डिफाइन करके एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी ये देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। अभी हमें बार बार ये जो वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, ये हमें बार बार लिखने पड़ रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि जितने भी अब हमारे स्टूडेंट है हम उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अब क्या कर सकते हैं, इजीली सेव कर सकते हैं। और जब भी हमें उसे इन फ्यूचर हमें उसकी जरूरत हो तो हम प्रॉपर्टी उसकी भी एक्सेस कर सकते हैं। अब 1000 स्टूडेंट मैंने सेव कर लिए और मुझे 600 जो स्टूडेंट है उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो मैं इसे ऑब्जेक्ट डॉट उस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टी है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उस 600 वाले स्टूडेंट की प्रॉपर्टी इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसीलिए हम ये क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इनका बहुत जावा प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत यूज होने वाला है, क्योंकि आगे जाके हम बहुत सारे क्लासेस लिखने वाले हैं और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हम करने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये एक पार्ट होता है इसमें कंस्ट्रक्टर नाम का। जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका एक
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन चुका है। देखो, ये देखो, स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक बेसिकली जब भी हम ये कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा हमारे लिए बना लेता है। और यहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू नहीं दी है, अब अगले प्रोग्राम में हम उसे करके देखेंगे। जो यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं ना ये वैल्यूज, वो हम यहाँ से भी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी पहले ही डिफाइन कर सकते हैं और उस फंक्शन को भेज सकते हैं। वो भी हम आगे जाके देखेंगे वो कैसे करते हैं। लेकिन ये अभी सिंपल आपको मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन देना था क्लास और ऑब्जेक्ट का, इसलिए मैंने ये अभी यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने फंक्शंस लिए, बराबर, तो हम फंक्शंस यूज कर सकते थे, क्लास की यूज किया हमने। तो डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है हमें क्लास और फंक्शन का। तो उसमें हमें एक चीज दिखाई देती है कि जब फंक्शंस हमें लिख के बार बार हम कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन अब जब भी ऑब्जेक्ट को एक कॉल करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट एक ही बार कॉल होता है, वो दूसरी बार कॉल नहीं हो सकता। तो ये एक डिफरेंस हो गया फंक्शन और ये क्लास ऑब्जेक्ट में। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। अब अगले वीडियो में हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहना और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।